लोग अगर 20 साल से कौन उनको रोके हुए था? नीतीश कुमार जी को कौन रोके हुए था? कोई रोक के रखा है? या कलम हम लोग माने कलम लिख रहे थे तो हमने कलम छीन लिए हैं। जो अपराध की घटनाएं हो रही है, कल उनको भी 5 साल बाद वोट मांगने जाना है या 2025 में मांगना है, वो किस मुंह से मांगेंगे? कितना झूठ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी की तरह झूठ तो बोलना नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो लगातार सरकार कह रहे हैं कि काम तो हुआ है, वहीं अब 35% आरक्षण की भी बात कह दी है कि काम तो पूरे बिहार में हो रहा है, लेकिन जितना दूसरे स्टेट में हो रहा है उसका तुलना में तो कम हो रहा है। तो उस स्पीड में बढ़ाने के लिए सरकार, देखिए 20 साल से जो आदमी किसी चीज पे बैठा है, पलटने के मास्टर हैं। कुछ दिन पिछले ही सत्र में, पिछले ही साल उन्होंने कहा था बिजली फ्री नहीं दी जा सकती है, आज 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि पेंशन बढ़ाने से सरकार पे बोझ बढ़ेगा। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, अलग अलग तरीके की रणनीति बना रही है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम के जरिए अपने बल को दिखा रहे हैं, अपने ताकत को दिखा रहे हैं। देखिए, इसी कड़ी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी कल यानी 25 जुलाई को पटना के बापू सभागार में फूलन देवी के शहादत दिवस पर एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी में है और कार्यक्रम कल होना है। और देखिए, मुकेश सहनी अपनी ताकत दिखाएंगे। देखिए, सीटों को लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है, ऐसे में यह कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मधुकर आनंद जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, काफी दिनों से पार्टी में सक्रिय रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार है। कल एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, क्या कार्यक्रम में होना है और किस तरह से आप लोग तैयार हैं कार्यक्रम के लिए? कल जो कार्यक्रम है, भारत नहीं विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला से ख्याति प्राप्त वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। उस शहादत दिवस पे हम लोग कल एक घोषणा पत्र जारी करेंगे। महिलाओं के विकास के लिए बिहार में वीआईपी पार्टी क्या सोचती है। इस देश में महिला जो आधी आबादी है उसके विकास के लिए जितना हो सका उतना काम किया नहीं गया। अब उस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है और महिलाओं की भागीदारी को हम लोग को आगे लाना है। और कल बापू सभागार में पूरी क्रांतिकारी महिला, वहां पे 10,000 से ज्यादा क्रांतिकारी महिला वहां मौजूद रहेगी पूरे बिहार से। और पूरा पटना के सड़कों पे जिस तरह आज वीआईपी में लाल लाल है, कल पटना का बापू सभागार भी पूरा आपको लाल लाल दिखेगा। आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो लगातार सरकार कह रहे हैं कि काम तो हुआ है। वहीं अब 35% आरक्षण की भी बात कह दी है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सभी में 35% आरक्षण जो है बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ऐसे में तो काम तो हो रहा है। काम हो रहा है, काम तो पूरे बिहार में हो रहा है, लेकिन जितना दूसरे स्टेट में हो रहा है उसका तुलना में तो कम हो रहा है। तो उस स्पीड में बढ़ाने के लिए सरकार, देखिए 20 साल से जो आदमी किसी चीज पे बैठा है, उस तानाशाही सरकार को हटाने का अब समय आ गया है। एक आदमी एनार्की हो चुका है, एक आदमी बीमार हो चुका है, उसके पीछे से जो सत्ता संचालित हो रही है, वो संचालित करने वाले शक्तियों के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। जो शक्तियां नीतीश कुमार जी के पीछे से सरकार चला रही है वो अच्छे लोग नहीं है। उनसे हमें बिहार को बचाना है, महिलाओं को बचाना है और आगे अगर तरक्की करना है तो नए युवा नेतृत्व को आगे लाना होगा। किस रणनीति के तहत आप लोग आएंगे? आप लोग तो जो रणनीति बना रहे हैं, सरकार तो लगातार काम करिए रहे। आप तेजस्वी यादव कहे थे कि पेंशन को बढ़ाएंगे, अब तो सरकार 400 बढ़ा के 1100 कर दिए हैं। तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली की बात किए थे सरकार की तरफ से, तब 125 यूनिट फ्री मिल गया है। आप नीतीश जी पलटने के मास्टर हैं। कुछ दिन पिछले ही सत्र में, पिछले ही साल उन्होंने कहा था बिजली फ्री नहीं दी जा सकती है, आज 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि पेंशन बढ़ाने से सरकार पे बोझ बढ़ेगा। पिछली बार उन्होंने कहा था कि नौकरी कहाँ से देगा, सैलरी अपने बाप के घर से देगा। आज 5 लाख नौकरी दिया ना। 1 करोड़ की बात फिर कहे, 25 से 30 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देंगे, नौकरी नहीं देंगे, रोजगार देंगे। मिला के बोले हैं 1 करोड़ लोगों को देंगे। तो देखिए, वो लोग अगर 20 साल से कौन उनको रोके हुए था? नीतीश कुमार जी को कौन रोके हुए था? कोई रोक के रखा है? या कलम हम लोग माने कलम लिख रहे थे तो हमने कलम छीन लिए हैं। तो जितना बोले तो उससे ज्यादा दे दिए हैं। आपके हिसाब से उनके घोषणा पत्र में है? उन तो कहे थे कि नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के घर से सैलरी देगा, यही ना उनका भाषण था। आज उन तेजस्वी जी 17 महीने के सरकार में नौकरी दिए हैं, उस नौकरी पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग रोजगार पे बात कर रहे हैं, हम लोग काम की बात कर रहे हैं। और वो अभी भी हिंदू, मुस्लिम,
इसको मारो उसको काटो, इसी में पड़े हुए हैं। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें इस बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाना है। तो अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है और सत्ता परिवर्तन का जो रणनीति है वो पिछड़ा अति पिछड़ा गठजोड़ है। जो दबा कुचला समाज है जिसके नाम पे नीतीश जी बीजेपी राज कर रहे हैं, उस समाज को आगे लाना है। जिस अति पिछड़ा के वोट पे नीतीश जी 20 साल से राज किए, उस अति पिछड़ा का हर साल 37 में से आधा मिनिस्टर होना चाहिए। अति पिछड़ा समाज का कितना मिनिस्टर बनाया, तो मिनिस्टर भी नहीं बनाया और उनके नाम पे राज कर रहे हैं। तो अब अति पिछड़ा का असली रहनुमा, असली कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ है। श्री मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्ला जिसका नाम है, उसको आगे बढ़ाएंगे और बिहार में अति पिछड़ा समाज को जितना आगे के लिए उसके लड़ना होगा उतना हम लड़ेंगे, उसको आगे ले जाएंगे, उस पर काम करेंगे। गठबंधन में आप लोग हैं, मुकेश सहनी की आप बात करें, मुकेश सहनी भी कई बार कह चुके हैं कि हमारी जो डिमांड है 60 सीटों पर तैयारी है, लड़ना चाह रहे हैं। क्या सीटों को लेकर बातचीत हो गई है? देखिए, सीट पर बात करने के लिए हर आदमी को एक अपना अपना शक्ति है, दायरा है, उतना ही बोलना है। सीट पे बोलने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित कर दिया गया है कि सीट संबंधी जो भी निर्णय लेंगे राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी जी लेंगे। और उस मुद्दे पे बात करने के लिए 2 घटक दल के नेतृत्व ही काम करते हैं। अगर इस तरह से हम लोग भी बोलने लगेंगे तो उचित नहीं है। वो शीर्ष नेतृत्व को छोड़ देते हैं और सम्मानजनक समझौता होगा। और समझौता के साथ साथ अगर महागठबंधन को सरकार बनाना है तो अति पिछड़ा को हक देना होगा और अति पिछड़ा के बेटा को डिप्टी सीएम बनाना होगा। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। डिप्टी सीएम की बात तो आप लोग कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी भी 60 सीटों की बात कहे थे। पिछले बार की थोड़ा सा हम ले लेते हैं, 2020 में 7 में ही थे पहले, लेकिन सीट बंटवारे के समय ही मुकेश सहनी ने कहा था कि पीठ में खंजर भोंका गया, अलग हो गए थे सहनी जी। ऐसा परिस्थिति इस बार नहीं ना आएगा? अच्छा देखिए, अब क्या परिस्थिति आएगा, स्थिति आएगा, उसके लिए हम भगवान नहीं है। हम अपने उस समय भी अपने दिल से साथ थे और आज भी अपने साथ है। अगर उस समय हम तेजस्वी जी के साथ रह गए होते तो आज हम तेजस्वी जी विपक्ष में नहीं होते, हम लोग भी सत्ता में होते। 4 सीटें आप लोग को मिली। 4 सीटें हमें आई थी बीजेपी के गठबंधन से। अगर हम आज मान लीजिए जिस तरह से नेतृत्व में अगर हम बीजेपी गठबंधन की जगह अगर महागठबंधन से पिछले बार लड़ गए होते तो सरकार किसकी बनी होती? मात्र 12,000 वोट का अंतर था। अगर हम महागठबंधन में होते तो आज हमारा पार्टी और महागठबंधन की सरकार होती। तो नुकसान किसको है? आप देखिए, जो हमें दुत्कारेगा उसको नुकसान। अगर उस समय में बीजेपी नहीं लेती तो बीजेपी हार जाती। हम अलग भी लड़ते तो 10 लाख 20 लाख वोट तो आराम से हमारा समाज काट लेता। हर जहां हम चुनाव लड़े 30,000 20,000 25,000 वोट आ रहा था। तो हम लोग अगर अलग लड़ते, बीजेपी हमारी ताकत को पहचानती है, महागठबंधन हमारी ताकत को पहचानती है, हमें अगर सब इज्जत देगा हम उसके साथ खड़े ही हैं। आपका कहना है कि आप जिसके साथ है सरकार उसकी बनेगी, जिसके साथ रहते हैं महागठबंधन में है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कल क्या होगा, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। आप अपने शब्द मेरे मुंह से नहीं कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग अगर बीजेपी के साथ थे इसीलिए पिछली बार सरकार बनी, इस बार आप हमारे बदौलत बनी। हम लोग महागठबंधन में और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और हम महागठबंधन के सभी साथियों से ही कह रहे हैं कि अगर पिछड़ा अति पिछड़ा गठजोड़ है तो पिछड़ा के साथ साथ अति पिछड़ा को भी नंबर 2 की कुर्सी दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आपको भी नुकसान होगा। वोटों को एकत्रित करना है, वोट को संयमित रखना है, वोटों को आप जिसको जितना सम्मान दीजिएगा वो उतना आपको सम्मान देगा। आज पूरे घटक दलों, जो घटक दल है महागठबंधन को, उसमें एक नेता जो खुल के हर मन से कहते हैं कि तेजस्वी जी सीएम होंगे। कांग्रेस कोई बोले या नहीं बोले? कुछ नेता कहाँ बोलते हैं कि बाद में ये सब चीजों का पहले। लेकिन हमारे नेता तो साफ बोलते हैं ना कि आप सीएम बनिएगा, आपका वोट है, सबसे घटक दल है, आप सीएम बनिए और बनना ही चाहिए। तो हम लोग कह रहे हैं उनके लिए, तो हमारे नेता जो कह रहे हैं सामने से कर रहे हैं, सीना ठोक के कर रहे हैं और हम इस बात पे आज भी एग्री है। हम मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ खड़े हैं और अंत तक हम लोग खड़ा रहेंगे। अच्छा, आप पिछली बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे, आप लोग साथ थे। अब आप लोग आ गए हैं महागठबंधन के साथ, लेकिन उसमें चिराग पासवान भी गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी गए हैं। अरे तो चिराग पासवान जी का जो सारा वोट था वो तो बीजेपी का वोट था। तो जो वोट है उसका पहले से है, उसमें ऐड माइनस प्लस नहीं ना हो रहा। पिछले बार अलग लड़े थे, जदयू के अधिकांश सीट पर चिराग पासवान, जदयू के अधिकांश सीट तो हराइए दिए थे। तो इस बार क्या लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे वो उसमें हम साथ हैं। अभी तो आप बताइए, अब वो तीनों का आपस में जो लड़ाई है, झगड़ा, उसका हम निपटारा नहीं ना कर सकते। वो लोग आपसी लड़ाई, आपसी झगड़ा वो दोनों समझे। हम जहाँ हैं वहाँ मजबूती से रहेंगे और हम ही निर्णायक भूमिका में। और हम लोग चिराग पासवान कभी-कभी सवाल खड़ा कर देते हैं बिहार की शासन व्यवस्था पर, जिस प्रकार से अपराध के जो ग्राफ है वो बढ़ रहे हैं। अच्छा बात है, चिराग पासवान जी युवा हैं और अपने जो सच है उसको बोल रहे हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद है।
उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सरकार के हर बुराई को बोलना भी चाहिए, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। सरकार की बुराई को दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। अपने मन से जो अपराध की घटनाएं हो रही है, कल उनको भी 5 साल बाद वोट मांगने जाना है या 2025 में मांगना है, वो किस मुंह से मांगेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी की तरह झूठ तो बोलना नहीं है, उनको सच बोलना है और सच बोल रहे बिहार की जनता के साथ है तो सच बोलना चाहिए। कह रहे हैं अपराधी और जो पुलिस है, दोनों के मिली भगत से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। ये आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। चिराग पासवान ने कहा बयान। अगर कह रहे हैं तो उनके पास ज्यादा जानकारी उपलब्ध होगा, सरकार के लोग हैं, सरकार में उनके अपने सूचना तंत्र है, उसके हिसाब से बोल रहे हैं, तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और सही कदम उठाना चाहिए। हम लोग वोट देते हैं सुरक्षा के लिए, सरकार का गोली खाने के लिए तो वोट देते नहीं। एक सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बीते दिन मुलाकात की है दिल्ली में, क्या लग रहा है कुछ खिचड़ी पक रही क्या? अब आपस में उनके खिचड़ी से हमें क्या लेना देना, वो लोग का आपस में, वो लोग हैं, वो लोग जैसा करे वो लोग के मतलब है, हमें उनसे बहुत लेना देना है नहीं। हम अपनी बात करेंगे और अपने बात पे करेंगे और बिहार के विकास की बात करेंगे, हम लोग अपने पे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए आप धरातल पर क्या कर रहे हैं? देखिए, हम 8 साल से पार्टी से जुड़े हैं। हम पार्टी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो पार्टी हमें यहाँ तक पहुँचाई है। हम पार्टी के दिन रात पार्टी में नेता के साथ अपने जहाँ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जहाँ जो आदेश हो रहा है उस कार्य को कर रहे हैं और पार्टी के विचारधारा को अंतिम स्टेज तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा अपना एक क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र में रेगुलर हैं, टच में लोगों से। हमें अपने क्षेत्र में भी काम करना है, वहाँ पे हम अपने जिम्मेवारी में हैं। फतवा से आप आते हैं, वहाँ क्या तैयारी है, क्या चुनाव फतवा से आप लड़ेंगे? अरे नेता अगर कोई बना है तो उसका अंतिम लक्ष्य है कुछ चुनाव लड़ना। हम भी चुनाव लड़ने के लिए ही हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। हम वहाँ पे, मेरी पत्नी प्रमुख थी, वहाँ पे हम 5 करोड़ रुपया का योजना दिए हैं, जगह-जगह काम किए हैं, पुल घाट जो अपना जो मेरे बस में था उतना हम काम किए। हम जब ब्लॉक गए थे तो एक शौचालय नहीं था। एक आम शौचालय, एक सिंगल एक आम शौचालय नहीं था। आज जाके देखिए ब्लॉक में 8 शौचालय बनाए हैं। जितना काम हो सका उतना किए और आगे करेंगे। इसी नाम पे हम जनता के बीच रेगुलर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे अपना जो हो रहा है उनका विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो गठबंधन दल है तो किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कहना बहुत उचित नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मधुकर आनंद जी। इन्होंने साफ-साफ कहा कि देखिए हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब पार्टी पर निर्भर करता है कि पार्टी जो है वहाँ से हम पे कितना भरोसा करती है। वहीं देखिए चुनाव लड़ने को लेकर भी कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, बाकी देखना होगा कि पार्टी कितना विश्वास करती है। वहीं बिहार में इन दिनों वर्तमान में जो राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं उस पर हमने खास बातचीत की। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग पासवान जिस प्रकार से हमलावर हैं, बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी की मुलाकात हो रही है, कहा जा रहा है खिचड़ी पक रही है। वहीं कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर हमने खास बातचीत किए। बाकी कल कार्यक्रम भी होना है, तमाम बिंदुओं पर जवाब देते हुए क्या कुछ करते मधुकर आनंद जी, आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं स्टॉक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।